कमांडर जब नूडल्स खा रहे थे तो अचानक हैरान रह गए कि सामने खड़ा रसोइया शायद एक जापानी जासूस है, क्योंकि वह हर बार जब भी खाना देने आता तो तिजोरी की चाबी को घूरता रहता था। इसलिए अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए कमांडर ने उसे परखने का फैसला किया। उन्होंने जानबूझकर रसोइये के सामने यह दिखावा किया कि वह किसी काम से बाहर जा रहे हैं। रसोइये ने यह देखा तो उसके मन में तुरंत बुरी नीयत आ गई। जैसे ही कमांडर बाहर निकले, रसोइया तुरंत कमांडर के कमरे की ओर बढ़ गया। उसने पहले चारों ओर सावधानी से देखा और जब यह सुनिश्चित कर लिया कि कोई उसे देख नहीं रहा है तो वह चुपके से अंदर घुस गया। फिर उसने पहले से तैयार किया हुआ आटा निकाला और तिजोरी की चाबी का आकार उस पर छाप लिया। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कमांडर इसी समय वापस लौट आएंगे। स्थिति बिगड़ती देख रसोइये ने जल्दी से झूठ बोल दिया कि वह तो बस कटोरा लेने आया है। हालांकि कमांडर जानते थे कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, लेकिन उन्होंने उसे बेनकाब नहीं किया, बल्कि उल्टा उसकी बनाई रोटी की तारीफ कर दी। कमांडर को अपने साथ हंसते देख रसोइये को लगा कि वह सबको धोखा देने में कामयाब हो गया है, इसलिए वह निश्चिंत होकर चला गया। उसे पता ही नहीं था कि वह कमांडर के जाल में फंस चुका है। इसके बाद रसोइया अपने कमरे में लौट आया। फिर उसने डिब्बे से एक अच्छी तरह लिपटा सामान निकाला। जब उसने उसे खोला तो पता चला कि वह चाबी बनाने के औजार थे। उसने औजार उठाए और चाबी के आकार का मिलान करने लगा। फिर फाइल का इस्तेमाल कर उसे तराशने लगा। थोड़ी ही देर में उसने तिजोरी की चाबी की हूबहू नकल तैयार कर ली। रात होने पर वह एक बार फिर कमांडर के कमरे में चुपके से घुस गया और तिजोरी खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगा। कोई सबूत न छूटे, इसके लिए वह खास तौर पर दस्ताने भी साथ लाया था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तिजोरी सफलतापूर्वक खुल गई और उसके अंदर एक महत्वपूर्ण गुप्त दस्तावेज रखा हुआ था। रसोइया यह देखकर तुरंत एक माइक्रो कैमरा निकालता है और दस्तावेज की सामग्री की तस्वीरें ले लेता है। काम पूरा होने के बाद वह उसे ज्यों का त्यों वापस रख देता है। अगले दिन उसने कपड़े बदले और शहर की एक जगह पर गया, जहां उसने हासिल खुफिया जानकारी दुश्मन अधिकारी को दी। उसे लगा था कि इस बार वह बड़ा कारनामा कर लेगा, लेकिन जैसे ही दुश्मनों ने रसोइये द्वारा दी गई जानकारी पर कार्रवाई की, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। कमांडर ने पहले ही तिजोरी के दस्तावेजों की अदला बदली कर दी थी और जानबूझकर उसमें झूठी जानकारी रख दी थी ताकि रसोइये को फंसाया जा सके। परिणाम भी ठीक वैसे ही हुआ जैसा कमांडर ने सोचा था। नकली जानकारी का इस्तेमाल करके न केवल जापानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि रसोइये की जासूसी की पहचान भी उजागर हो गई। सचमुच एक तीर से दो निशाने लगे।